जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के पीरियड के बारे में। जैसा आपको पता है, अभी कम्यूटेशन का पीरियड है 15 साल का, यानी 15 साल तक पेंशन में से आपकी रिकवरी होती है, पैसा काटा जाता है कम्यूटेशन का। कई संगठनों ने आवाज उठाई है कि कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल का नहीं, 10 से 11 साल, 12 साल, 13 साल का होना चाहिए, जिसके बेस पर कई संगठनों ने भारत सरकार को लेटर भी दिए हैं, बल्कि मीटिंग भी हुई है। भारत सरकार कहती है कि जो ये मुद्दा है कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने का, ये 8वें वेतन आयोग में जाएगा, यानी 8 सीपीसी में ये मुद्दा उठाया जाएगा और कहीं ना कहीं ये मुद्दा 8 सीपीसी में हल भी हो सकता है। इसी पे दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के पीरियड पर। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जवान या फिर पूर्व सैनिक को एमएससीपी नहीं मिलेगी अगर प्रमोशन अनविलिंग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पूर्व सैनिक जवान प्रमोशन को अनविलिंग करता है तो फिर उनको एमएससीपी नहीं दी जाती, यानी सर्विस के दौरान अगर कोई जवान प्रमोशन को नकारता है तब उनको एमएससीपी नहीं मिलती। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, एक उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा सिपाही रैंक का, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एमएससीपी क्यों नहीं लागू है अगर आप प्रमोशन को अनविलिंग करते हैं। पूरे उदाहरण के साथ आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, आर्मी हेडक्वार्टर का पहले एक लेटर आया था आईईएसएल के संगठन को, जिसमें उन्होंने बताया था कि पूर्व सैनिकों की बढ़ेगी पेंशन 3 बार। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों की 3 बार पेंशन बढ़ेगी 10 साल में या फिर 15 साल में। पहले एक लेटर आया था आर्मी हेडक्वार्टर का, उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा और साथ ही साथ 8 सीपीसी, ओआरओपी 4 और ओआरओपी 5 के बारे में भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आर्मी हेडक्वार्टर ने भी पहले जवाब दिया था। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरी जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको तुरंत मिल पाए। 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खाली बस वो वीडियो देख रहे हैं। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारियां आप जल्दी पा सके। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते पहली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल का है। केंद्र सरकार के हाथ में है कम्यूटेशन के पीरियड को 12 साल, 10 साल या फिर 13 साल करना। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया, जब 8th पे कमीशन बैठेगा तो वो अपनी पूरी तैयारी करेगा, 8 सीपीसी की पूरी एक रिपोर्ट बनाएगा। अगर पे कमीशन कम्यूटेशन का मुद्दा रखता है कि कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए, 10 साल, 11 साल किया जाए, अगर पे कमीशन ये मुद्दा रखता है तो दोस्तों ये मुद्दा फिर जाएगा केंद्र सरकार के पास, क्योंकि फाइनल केंद्र सरकार को ही करना है। एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जब 5वां पे कमीशन आ रहा था 1996 में, तो दोस्तों पे कमीशन ने ये पहले मुद्दा उठाया था कि कम्यूटेशन का पीरियड 12 साल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों पहले की सरकार ने मना कर दिया था कि कम्यूटेशन का पीरियड 12 साल का नहीं होगा। तो दोस्तों इस बार भी पूरी अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास है। भले ही पे कमीशन कम्यूटेशन का मुद्दा हल करता है अपनी रिपोर्ट में। पे कमीशन क्या देता है कि कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो 15 साल का नहीं, 12 साल का होगा, लेकिन फाइनल करना है बाद में केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ही फाइनल करेगी रिपोर्ट को। तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है कम्यूटेशन के मुद्दे पर। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर कम्यूटेशन का पीरियड 10 से 11 साल, 12 साल होता है तो इससे बहुत ही फायदा है। जो इंटरेस्ट रेट है जो अभी भारत सरकार आपसे वसूल रही है 15 साल पे, फिर वो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो जाएगा, जिसका फायदा फिर दोस्तों आप ही को मिलने वाला है। चलते अगली जानकारी की तरफ। जवान या फिर पूर्व सैनिक को एमएससीपी नहीं मिलेगी प्रमोशन अनविलिंग करने पर, अगर एमएससीपी मिलने की डेट से पहले अनविलिंग दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जब से आपको एमएससीपी लागू है, अगर उस डेट से पहले अगर आप प्रमोशन को अनविलिंग कर देते हैं तो फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों एक सिपाही भर्ती हुआ 8 जनवरी 2003 में, रिटायर हुआ 31 जनवरी 2023 में, यानी टोटल सर्विस कितनी है? 20 साल 24 दिन की। फिर दोस्तों एमएससीपी मिलने की तारीख है 8 जनवरी 2019 को। जी हाँ दोस्तों, यानी इनको एमएससीपी कब मिलनी थी? 8 जनवरी 2019 को। अब दोस्तों 8 साल में नायक बना दिया गया, यानी 2011 में, और फिर एमएससीपी हवलदार कब मिलेगी? अगले 8 साल बाद,
यानी जब इनके 16 साल कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों इनके 16 साल कंप्लीट हो रहे थे 8 जनवरी 2019 को। लेकिन दोस्तों 8 जनवरी 2019 से पहले इन सिपाही ने प्रमोशन को अनविलिंग कर दिया। किसके लिए? हवलदार के लिए। जी हां दोस्तों, यानी नायक तो इनको पहले ही बना दिया गया, लेकिन बाद में जब प्रमोशन आया हवलदार रैंक का तब उन्होंने अनविलिंग दे दिया, साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया। यानी एमएससीपी की जो तारीख थी 8 जनवरी 2019 की, उससे पहले इन्होंने प्रमोशन को अनविलिंग किया। तो इस कंडीशन में इनको एमएससीपी हवलदार की नहीं मिलेगी। हालांकि इनकी सर्विस 16 साल से ऊपर है, 20 साल इनकी सर्विस है, एमएससीपी मिलनी चाहिए। लेकिन एज पर आर्मी हेडक्वार्टर रूल्स के अकॉर्डिंग इनको एमएससीपी नहीं मिलेगी, क्योंकि एमएससीपी जब इनको मिलनी थी हवलदार की तो उससे पहले ही इन्होंने प्रमोशन को नकार दिया, प्रमोशन मना कर दिया। तो इस वजह से इनको एमएससीपी नहीं मिलेगी। जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पे लिखा हुआ है, प्रमोशन अनविलिंग किया हवलदार रैंक में 9 जुलाई 2018 को। जी हां दोस्तों, यानी 9 जुलाई 2018 को इन्होंने प्रमोशन अनविलिंग कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। और एमएससीपी कब मिलनी थी? 2019 में। तो 2019 से पहले 9 जुलाई 2018 में इन्होंने प्रमोशन अनविलिंग किया, इसलिए आगे की जो एमएससीपी है वो इनको नहीं मिलेगी जब से इन्होंने प्रमोशन को अनविलिंग किया है। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको एमएससीपी मिल जाती है, अगर आपको एमएससीपी दी जाती है और फिर आगे आप प्रमोशन को अनविलिंग करते हैं, तो जो पहले वाली एमएससीपी है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, वो आपको मिलती रहेगी, वो डिनाई नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई कि एमएससीपी किस बेस पर मिलेगी और किस बेस पर नहीं मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आर्मी हेडक्वार्टर का आया था जवाब आईएसएल के संगठन को, जो ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी है उनको जवाब आया था आर्मी हेडक्वार्टर का। आर्मी हेडक्वार्टर ने कहा था कि पूर्व सैनिकों की बढ़ेगी पेंशन 3 बार। पहले का लेटर है जिसमें इन्होंने बताया था कि 3 बार पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ेगी। यानी पहली पेंशन बढ़ेगी 1 जुलाई 2024 से, जो आप ओआरओपी 3 की पेंशन ले रहे हैं। फिर इसके बाद पेंशन बढ़ेगी 1 जुलाई 2029 से, यानी जब ओआरओपी 4 आपको मिलेगी। फिर इसके बाद आपकी पेंशन बढ़ेगी 1 जुलाई 2034 से, जब ओआरओपी 5 आपको मिलेगी। लेकिन इसी के बीच 8th पे कमीशन आपको मिल जाएगा, यानी 2030 से पहले पहले आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा। 8 सीपीसी में आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, यानी जो आप अभी ओआरओपी 3 की पेंशन ले रहे हैं उसी के आधार पे आपको 8 सीपीसी की पेंशन मिलेगी। और उसके बाद फिर ओआरओपी 4 आपको मिलेगी 1 जुलाई 2029 से। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, 1 जुलाई 2029 से पहले 8 सीपीसी मिलता है तो ओआरओपी 4 में पेंशन 8 सीपीसी के अनुसार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, 1 से 2 साल में आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा और उसकी पेंशन बढ़ोतरी होगी ओआरओपी 3 की पेंशन के अनुसार। या फिर जो आप ओआरओपी 2 या ओआरओपी 1 की पेंशन ले रहे हैं, या फिर लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, उसी के अनुसार 8 सीपीसी में आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन जब 8 सीपीसी लागू होने के बाद जब आपको ओआरओपी 4 मिलेगा, तो दोस्तों जो ओआरओपी 4 की कैलकुलेशन होगी, जो उसमें आपकी पेंशन बढ़ेगी, वो बढ़ेगी 8 सीपीसी की पेंशन के अनुसार। जितनी 8 सीपीसी में आपकी बढ़ेगी उसी के अनुसार आपकी ओआरओपी 4 में पेंशन बढ़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे एक सिपाही की अभी बेसिक पेंशन है ओआरओपी 3 में 20,463, और जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा, मान लेते हैं 1.92 मिलता है, तो 20,463 मल्टीप्लाई 1.92, तो 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन हो जाएगी एक सिपाही की 39,289। अप्रॉक्स बता रहा हूं, लाइकली बता रहा हूं। और दोस्तों जब ओआरओपी 4 मिलेगा 1 जुलाई 2029 से, तब इनकी पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन के अनुसार। कितनी हो जाएगी? 40,989, 40,989। तो इस तरीके से फायदा मिलेगा आपको जब आगे आपकी पेंशन बढ़ेगी। फिर उसके बाद जब ओआरओपी 5 आपको मिलेगा 1 जुलाई 2034 से, तो फिर इसी के अनुसार आपकी आगे पेंशन बढ़ती जाएगी, भले वो 1500 रुपए बढ़े, 1600 रुपए बढ़े। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा 8 सीपीसी में, क्योंकि 8 सीपीसी में जो आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी वो सीधा 5,000 से ऊपर की होगी। बाकी फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा। और उससे आगे जो बढ़ोतरी होगी ओआरओपी 4 में, ओआरओपी 5 में, उसमें आपकी पेंशन बढ़ोतरी 1500, 1600 या फिर 2000 इसके आसपास होगी। तो ये मैंने आपको गाइडलाइन समझा दी कि किस तरीके से आगे होगा। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा।
थैंक यू सो मच।